सभी भूगोलवेत्ताओं को नमस्कार। यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट कॉलेज जहाजपुर से मैं डॉक्टर लक्ष्मीलाल साल्वी, सहाचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से। दोस्तों, आज हमारे अध्ययन का विषय रहेगा राजस्थान के उद्भव का विकास। किसी भी प्रदेश के विकास में समय की अपनी एक महती भूमिका होती है और उसी के अनुसार उस प्रदेश का ढांचागत और अन्य प्रकार से विकास संभव हो पाता है। तो हम आते हैं हमारे मुख्य शीर्षक पर, राजस्थान के उद्भव का इतिहास। राजस्थान का इतिहास हज़ारों साल पुराना है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में मुग़ल साम्राज्य का यहीं उदय हुआ। मुग़लों ने उनके साथ संधि करने वाले राजपूत शासकों को उच्च पद और कई पुरस्कार प्रदान किए थे। हालांकि कुछ राजपूत शासकों ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उनके साथ युद्ध करते रहे। मुग़ल शासन 18वीं शताब्दी में प्रभावी रूप से समाप्त हो गया, जबकि मराठा साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। मराठा शासन को भी जल्द ही ब्रिटिश शासन ने बदल दिया। अंग्रेज़ों ने स्थानीय शासकों को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बाहर कर दिया था, जिन्हें उनकी रियासतों पर शासन करने की अनुमति थी। यह अवधि अकाल और आर्थिक शोषण की अवधि थी। हालांकि ब्रिटिश काल में रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक उद्योगों में अत्यधिक वृद्धि और विकास हमें देखने को मिलता है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान की विभिन्न रियासतों को भारत में एकीकृत किया गया और भारत में उन्हें विलीन कर लिया गया। राजस्थान का एकीकरण। भारत की स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ था। 15 अगस्त 1947 को इन रियासतों ने भारत संघ में विलय की घोषणा की। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसके एकीकरण का प्रथम चरण, जिसे मत्स्य संघ कहा गया है, और यह 17 मार्च 1948 को किया गया। इस दौरान राजस्थान राज्य की जो राजधानी है वह अलवर थी। अलवर भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों और नीम राना ठिकाना को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। महाराजा उदय भान सिंह, जो धौलपुर से हैं, को राज प्रमुख तथा श्री शोभाराम कुमावत, जो अलवर से हैं, को प्रधानमंत्री बनाया गया। मत्स्य संघ नामकरण के लिए के.एम. मुंशी को आधिकारिक रूप से जाना जाता है, क्योंकि इनके सुझाव के कारण ही इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इसके उद्घाटनकर्ता V.N. गॉडगिल थे। प्रथम चरण का मानचित्र हम अगर देखें तो जो सैद्धांतिक रूप से अभी चर्चा की गई, वे सभी स्थितियाँ इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। राजस्थान के विकास का द्वितीय चरण। राजस्थान संघ, इस दौरान इसका नामकरण किया गया और यह 25 मार्च 1948 को पूर्ण हुआ। इस दौरान इस प्रदेश की राजधानी कोटा क्षेत्र रही। झालावाड़, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा रियासतों और कुशलगढ़ ठिकाना को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। कोटा को इस संघ की राजधानी बनाया गया था। कोटा नरेश श्री भीम सिंह द्वितीय को राज प्रमुख तथा श्री गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इसके उद्घाटनकर्ता V.N. गॉडगिल ही थे। इसे भी हम द्वितीय चरण के राजस्थान संघ के मानचित्र में स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हैं और इसका विश्लेषण भी किया जा सकता है। राजस्थान के विकास का तृतीय चरण।
इस दौरान संयुक्त राज्य राजस्थान इसका नामकरण रहा और 18 अप्रैल 1948 को यह कार्य पूर्ण हुआ। इस दौरान इसकी राजधानी उदयपुर रही। राजस्थान संघ के गठन के 3 दिन बाद ही उदयपुर महाराणा ने उदयपुर को पूर्व राजस्थान में मिलाने का निर्णय ले लिया। मेवाड़ महाराणा श्री भूपाल सिंह को राज प्रमुख तथा श्री माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। 18 अप्रैल 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस संघ का उद्घाटन किया गया। तृतीय चरण को भी राजस्थान के प्रदर्शित मानचित्र में, जिसका शीर्षक संयुक्त राज्य राजस्थान है, को देखकर भलीभांति समझा जा सकता है। चतुर्थ चरण बृहत्तर राजस्थान इसका नामकरण हुआ और 30 मार्च 1949 को यह कार्य पूर्ण हुआ। इस दौरान इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई थी। 4 बड़ी रियासतों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर को मिलाकर बृहत्तर राजस्थान बनाया गया था। उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख, सवाई मान सिंह द्वितीय को राजप्रमुख तथा श्री हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री इसमें नियुक्त किया गया। उद्घाटन इस दौरान इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसके चतुर्थ चरण के मानचित्र में इसे भलीभांति देखा जा सकता है और इसकी जो विशेषता है, इसमें संयुक्त रूप से जो सम्मिलित क्षेत्र हैं उसको प्रदर्शित करते हुए यह मानचित्र बनाया गया है और उसको भलीभांति विश्लेषित किया जा सकता है। पंचम चरण संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, इसमें 15 मई 1949 को यह कार्य पूर्ण हुआ और इसकी राजधानी इस दौरान जयपुर रही। इस चरण में डॉक्टर शंकर राय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को बृहत्तर राजस्थान में मिला दिया गया। प्रधानमंत्री का पद हटाकर मुख्यमंत्री कार्यालय स्थापित किया गया। हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया और सवाई मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख यथावत बने रहे। छठा चरण संयुक्त राजस्थान, 26 जनवरी 1950 को यह कार्य अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ और इस दौरान इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। छठे चरण में संयुक्त राजस्थान के 18 राज्यों तथा सिरोही रियासत को मिलाया गया, जिसमें आबू रोड, देलवाड़ा को सम्मिलित नहीं किया गया। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय रहे। इस छठे चरण को भी हम राजस्थान के प्रदर्शित मानचित्र में भलीभांति देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके 7वें चरण के स्तर को। यह कार्य 1 नवंबर 1956 में पूर्ण हुआ और वर्तमान राजस्थान जो हमें दिखाई पड़ता है इसी का परिणाम है। इस दौरान इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा, सिरोही रियासत के आबू रोड, देलवाड़ा तथा मध्य प्रदेश मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील के सुनेल टप्पा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। झालावाड़ जिले के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को स्थानांतरित कर दिया गया। यह प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री तथा गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल बनाया गया। राज प्रमुख का पद इस चरण में समाप्त कर दिया गया। वर्तमान राजस्थान इस अंतिम चरण का ही हमारा बृहत्तर स्वरूप है, जिसे हम वर्तमान में भारत के राजस्थान राज्य के रूप में देखते हैं। एकीकरण से पहले राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, मेरवाड़ा। सबसे पुरानी रियासत यहाँ पर उदयपुर और मेवाड़ रही। सबसे नवीन रियासत झालावाड़ इसमें सम्मिलित हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर और मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर इसमें सम्मिलित है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली 15 नवंबर 1817 भी इसमें सम्मिलित हुई, और अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली द्वितीय रियासत कोटा दिसंबर 1817 भी इसमें सम्मिलित हैं, और अंग्रेज़ों के साथ संधि करने वाली आखिरी रियासत सिरोही सितंबर 1823 भी राजस्थान में सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार ये हमारे वर्तमान राजस्थान राज्य, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला प्रदेश है, इसका इतिहास का एक प्रमुख आयाम इस प्रकार रहे थे। धन्यवाद।